बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खाना पकाने के लिए दोज़ख की आग का एक छोटा सा ज़रा लाए। जब इस ज़रे को ज़मीन पर रखा गया तो वो ज़मीन के सातों तबक को सुराख करता हुआ अपनी जगह जा पहुंचा। फिर दोबारा एक ज़रा को 70 मरतबा पानी में भिगो कर लाए। फिर भी वो आग इसी रफ्तार से अपने मरकज़ में चली गई। इसी तरह 7 मरतबा अमल को दोहराया गया। बाज़ ने कहा कि 70 बार ज़रा भर दोज़ख की आग को लाया गया, मगर वो अपनी असली मकाम पर फौरन चली जाती। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थक गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने अपनी मखलूक के कामों के लिए पत्थर, लकड़ी और बांस में आग रख दी है, इनसे निकालो। और फिर हस्बे हुक्म अमल किया गया तो आग पैदा हुई। हदीस शरीफ में है कि जब जहन्नुम को पैदा किया गया तो उसे 7,000 बरस तक आग में जलाया गया, जिसके बाइस इसका रंग सुर्ख हो गया। फिर 7,000 बरस तक जलाया, जिसके बाइस उसकी रंगत सफ़ेद हुई। फिर 7,000 बरस मजीद जलाया गया तो उसका रंग स्याह हुआ। अब उसकी स्याही रोज़े महशर तक बढ़ती ही चली जाएगी। एक और हदीस शरीफ में है कि अगर आतिश दोज़ख का एक ज़रा सूरज के निकलने की जगह पर रखा जाए और सूरज के गरूब होने की जगह किसी आदमी को खड़ा किया जाए तो वो आग उसे जलाकर राख कर देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोज़खी के लिए कम तरीन अजाब ये है कि उसे दोज़ख की जूती पहनाई जाए, जिसकी हरारत से उसका दिमाग ऐसे खोलता होगा कि उसका भेजा पककर नाक, मुंह और कानों से बाहर बहना शुरू हो जाएगा। दुनिया की आग खताकार और बेगुनाह सभी को बराबर जलाती है, ये नेक और बद का लिहाज नहीं करती। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम को दीनवी आग ने जलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोयले को उठाया और जुबान पर रखा तो वो जली। अक्सर औलिया इकराम आग से वादी शहादत में दाखिल हुए, लेकिन दोज़ख की आग सिर्फ और सिर्फ नाफरमानों को जलाएगी, नेकों पर इसका कोई असर नहीं होगा। हदीस शरीफ में है कि दोज़ख की आग बेगुनाह के लिए ऐसी ही है जैसे पानी में मछली। दुनिया की आग पानी से बुझ जाती है, दोज़ख की आग ईमानदार के नूर और गुनाहगार के आंसुओं से बुझती है जब वो तौबा के वक्त बहाता है। हदीस शरीफ में है, क़यामत के रोज़ बाज़ ईमानदार दोज़ियों को देखने की ख्वाहिश करेंगे, उन्हें इजाज़त अता होगी, वो बिला खौफ व खतर दोज़ख में चले जाएंगे, मगर दोज़ख का ज़रा ज़रा पुकार उठेगा, ऐ ईमानदारों, तुम्हारे ईमान के नूर ने तो मेरे शोले ही सर्द कर दिए हैं। हदीस शरीफ में है, रोज़े क़यामत फरिश्तों को हुक्म होगा, दोज़ख को अपने मकाम से बाहर निकाल लाओ। बस इसे 70,000 फरिश्ते 70,000 तोक और जंजीरों से बांधे बाहर लाएंगे तो वो एक हैबतनाक चीख मारेगी, जिसकी वहशत से तमाम महशरी जानों के बल गिर पड़ेंगे और नफसी नफसी की पुकार होगी। ऐसी परेशान कुन घड़ी में नबी पाक उम्मती उम्मती का ऐलान फरमाएंगे। हर शख्स अपनी ज़ाती निजात का तालिब होगा और यूँ पुकारता होगा, इलाही मुझे इस आग से आज़ाद फरमा। शिद्दत खौफ के बायस आखिरी कलमात भी भूल जाएंगे और नफसी नफसी की पुकार होगी। ऐसी नाजुक हालत में सभी महशरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारेंगे, फरियादें करेंगे। आप उनकी फरियाद रसी फरमाएंगे और फिर गुनाहगारों की शफाअत का दरवाज़ा खुल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाजात दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाएंगे। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मश्क पानी की आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप उससे चंद कतरे दोज़ख पर डाल देंगे, फिर अजायबात का ज़हूर होगा। दोज़ख की आग पहले ही छींटे से 500 साल राह तक दूर भाग जाएगी। आप फरमाएंगे, ये कैसा पानी है? हुक्म होगा, ये हमारे गुनाहगार बंदों के आंसू हैं, जो दुनिया में हमारी गिरफ्त के खौफ से रोते रोते जारी हुए थे। उसका एक कतरा दोज़ख की आग को बुझाने के लिए काफ़ी है, सिवाय उन आंसुओं के और कोई चीज़ दोज़ख की आग को बुझा नहीं सकती। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया की नीयत से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।